हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मतलबी। सुबह का वक्त सुहाना के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि चाय नाश्ते की तैयारी के साथ बच्चों और ऑफिस जाने वालों के टिफ़िन तैयार करने होते हैं। कहने को उसकी दो देवरानी और भी हैं, मगर जब जेठानी सीधी सच्ची और परिवार को बांधने में यकीन करने वाली हो तो उसका फ़ायदा कौन नहीं उठाएगा। बस इसी के चलते दोनों देवरानियां चिकनी चुपड़ी बात कर जेठानी को पटाकर रखती और उससे अपने बच्चे पलवाती और रसोई संभलवाती। और सुहाना को भी इससे कोई परेशानी नहीं थी। वह खुद तो चाहती थी कि जहां उसने गृहिणी बनकर अपनी पढ़ाई लिखाई बर्बाद कर दी, वहाँ उसकी दोनों देवरानी हैं नौकरी करें और आत्मनिर्भर बने। ऐसा हुआ भी। सुरभि एक प्राइवेट टीचर है और रुचि सीए है। सभी को जल्दी निकलना होता था, इसलिए सुबह के सबके टिफ़िन सुहाना अकेले ही बनाती थी। ऐसे ही दोपहर और रात तक रसोई में लगी रहती। सुरभि तैयार होकर पर्स संभालते हुए बोली, सुहाना भाभी, टीनू मीनू के लंच में मटर पनीर देना। मैंने शाम को फ्रिज में लाकर रख दिया है। मगर सुरभि, मैंने तो पराठा और आलू की सूखी सब्जी बना दी है। प्लीज़ भाभी, अगर मटर पनीर नहीं रखा तो दोनों मेरी जान खा जाएंगे। और फिर मटर पनीर में कितना समय लगता है, बना दीजिए ना। आप तो वैसे कितनी एक्सपर्ट हैं और मैं तो यही ले जाऊंगी। बोल टिफ़िन को अपने पर्स में डाल स्कूल निकल गई। अचानक समय तो लगता है, पर तुम लोगों के लिए कुछ भी बोल दो। सुहाना ने मटर पनीर बना चारों बच्चों को तैयार किया, टिफ़िन थमा, सबको बस स्टॉप तक छोड़कर आई। सोचा चाय पी लूं, तभी छोटी देवरानी रुचि अंगड़ाई लेते हुए बोली, भाभी एक कप चाय मुझे भी बना दीजिए और सोनू को आलू के पराठे बनाकर रख दीजिए और कल रात की बनी हुई इडली फ्राई कर देना। मगर रुचि, आलू की सूखी सब्जी है, मटर पनीर है, इनमें से कुछ भी रख देती हूँ। कल सबके लिए एक जैसा खाना बना दूंगी। अरे नहीं भाभी, आपको पता है ना, सोनू प्ले स्कूल में लंच देखते ही रोने लगेगा। आप उसकी पसंद आलू पराठा बनाकर रख दीजिए और मैं तो सिर्फ बनाना शेक ही पीऊँगी। देखिए, मैंने फल लाकर शाम को ही रख दिए थे। सब बच्चों को खिलाना। गोलू और प्रिया को बहुत पसंद है, उनके लिए एप्पल भी लाई थी। अच्छा, आप सोनू को तैयार कर दीजिएगा, तब तक मैं थोड़ा फाइल देख लूँ, फिर उसे रास्ते में छोड़ ऑफिस निकल जाऊंगी। बोल अपने कमरे में चली गई। चाय बनाकर उसने आलू के पराठे बना सोनू का टिफ़िन तैयार कर दिया। 9 बज गए थे। सोचा शांति से बैठकर चाय पीती हूँ और काम वाली मुन्नी दीदी का इंतज़ार करती हूँ। तभी सौरभ गुस्से से बोले, तुम्हें पूरे घर की फिक्र होती है? कभी सोचा है पति को भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती होगी, परेशानी होती होगी? तुम तो सामान जमा कर देती हो, ढूंढना तो मुझे ही पड़ता है। आओ आकर बताओ, मेरा रुमाल और बेल्ट कहाँ रखा है? चाय छोड़ सुहाना कमरे में जाकर सौरभ का सामान निकाल कर देती है। तभी देवर गौरव बोले, भाभी मेरा नाश्ता लगा दो, मुझे ऑफिस निकलना है। जी भैया। बोल। पराठे, आलू की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी सामने परोस जाती है। अरे क्या भाभी, आलू के पराठे नहीं बनाए? भैया, वो तो मैंने सिर्फ सोनू के लिए बनाए थे। क्या यार भाभी, माँ 4-5 बना लेती। आपको पता है ना मुझे भी कितने पसंद हैं। उनकी खुशबू से ही मुझे लगा था कि आज आपके हाथ के स्वादिष्ट आलू के पराठे खाने को मिलेंगे। कोई बात नहीं गौरव, कल मैं सभी के लिए आलू के पराठे बना लूँगी, आज आप खा जाइए। इतने में छोटे देवर विशेष बोले, भाभी माँ मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, एक कप कॉफ़ी बना दीजिए और साथ में 2 ब्रेड जैम दीजिएगा। मेरा ये हैवी नाश्ता करने का मन नहीं है। फिर रसोई में फरमाइश पूरी करने पहुंच गई। यह कोई एक दिन नहीं था, रोज की यही कहानी थी, मगर उसने खुद ये रास्ता चुना था, फिर वह पीछे कैसे हट सकती थी। 16 साल पहले सुहाना वर्मा परिवार की बड़ी बहू बनकर आई थी। सासू माँ ने बहुत अच्छे से घर गृहस्थी के काम सिखाए। सौरभ के दोनों छोटे भाइयों को अपना बेटा ही मानना, यही समझाया, कभी इन्हें इस घर से अलग मत करना। सासू माँ को गंभीर बीमारी थी।
जिसके चलते शादी के 1 साल बाद ही वे चल बसीं। फिर सौरभ और सुहाना ने मिलकर ही दोनों की शादी की और सुहाना बन गई सुरभि और रुचि की भाभी माँ। तभी से बच्चे हों या बड़े, सभी का एक समान ही ख्याल रखती है। देवरानियों को रसोई में आने के लिए बाध्य नहीं करती। कभी उन्हें लगता कि भाभी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो खाना होटल से मंगाकर इतिश्री कर लेती। इधर सुरभि और रुचि दोनों की सोच का पहलू थोड़ा अलग था। माना भाभी हमें रसोई के काम में नहीं अटकाती हैं, मगर हम भी तो बर्तन झाड़ू पोछा वाली के पेमेंट करते हैं, साथ में सब्जी भाजी लाकर रखते हैं, खाने पीने की हर चीज़ बाजार से लाकर एडवांस में रखते हैं। भाभी को किसी बात के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। तो जब हम इतना कुछ करते हैं तो वे हमारे बच्चों और खाने पीने की व्यवस्था कर देती हैं। सीधा सा मतलब दोनों के लिए सुहाना जो भी कर रही थी वह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जब वो नौकरी कर ही नहीं रही है तो फिर उन्हें घर तो संभालना ही है। एक दिन अचानक सुहाना के भाई का फ़ोन आया, दीदी पापा को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, हालत गंभीर है, आप जल्द से जल्द आगरा आ जाओ। सुहाना की माँ बहुत पहले चल बसी थी। पिताजी थे, वो भी हर समय बीमार रहते। भाभी बहुत तेज थी, इसलिए वह मायके भी ज़्यादा नहीं जा पाती थी, जिसका फ़ायदा सभी को मिलता था। सभी को पता था भाभी अपने मायके नहीं जाती तो उनका भरपूर फ़ायदा उठाया जाता। उसने तुरंत यह बात सुरभि और रुचि दोनों को बताई और कहा, तुम गोलू प्रिया दोनों बच्चों का ख्याल रखना। सुबह दोनों को ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है। गोलू को ब्रश करा देना, वरना बिना ब्रश करे ही चला जाएगा। साथ में उसकी परीक्षाएं हैं, रोज़ समय पर उन्हें पढ़ने बिठा देना। ट्यूशन से आने पर उनके खाने पीने का ध्यान रखना। रात में दोनों दूध पीकर सोते हैं, उन्हें दे देना। और भाई साहब का भी टिफ़िन समय पर लगा देना, वरना वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और शाम को आते ही गर्म चाय देना, हो सके तो कुछ सूखा नाश्ता रख देना। और हाँ, खाने के बाद कुछ मीठा ज़रूर रखना। सौरभ ने बात की गंभीरता को समझते हुए उसका टिकट कराने के लिए मोबाइल उठाया ही था कि छोटी देवरानी रुचि बोली, भाभी माँ कैसी बातें कर रही हैं, मैं इतना सब कैसे करूँगी, मेरे तो ऑफिस में ऑडिट चल रही है, सुबह जो निकलती हूँ शाम तक आती हूँ। एक काम कीजिए, सुरभि भाभी को बोल दीजिए, भाई अपने स्कूल से छुट्टी ले लेंगी और सारा दिन घर संभालेंगी। घर के कामों से बचने के लिए पैतरा फेंका। मंजली देवरानी सुरभि कहाँ पीछे रहने वाली थी, छोटी की सब चालाकियाँ जानती थी, तो मासूम बनते हुए बोली, भाभी माँ आप तो जानती हैं, सुबह 7 बजे स्कूल निकल जाती हूँ, 4 बजे तक आती हूँ। महीने में 1 से ज़्यादा छुट्टी पर मेरी तनख्वाह कट जाती है और मेरा माइग्रेन, साथ में दोनों बच्चे, आखिर मैं कैसे संभाल लूँगी 5 बच्चों को, आप तो अच्छे से जानती हैं। और फिर ठंडें भी आ रही हैं, मुझे तो बहुत ठंड लगती है, कैसे रसोई में इतना काम करूँगी। एक काम कीजिए, ज़रूरी ना हो तो मत जाइए, या फिर सौरभ भाई साहब को भेज दीजिए, वह सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे। आप कहाँ अस्पतालों के चक्कर काटेंगी, ऊपर से रुपया पैसा की ज़रूरत हो तो हम आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। इतना ही नहीं, अपनी बीवियों की बात सुनकर दोनों लाडले देवरों ने हाँ में हाँ मिलाई। आखिर वह भी अपनी बीवियों को चूल्हा चौके में घिसते हुए कैसे देखते। और फिर भाभी चली गई तो फरमाइशें कौन पूरी करता, समय पर काम कैसे पूरे होते। सबकी बात सुन सुहाना का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। चुप करो, तुम लोग वहाँ मेरे पिताजी वेंटिलेटर पर पड़े हैं और तुम लोगों को अपनी पड़ी है, जरा सी भी शर्म नहीं है। आखिर मेरा परिवार इतना बेगैरत कैसे हो सकता है। जिन लोगों को मैं अपना सब कुछ मानती हूँ, अपना सब कुछ बांट देती हूँ, वो लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे। अगर मुझे 4 दिन के लिए कहीं जाना भी पड़ जाए तो तुम्हें अपना घर और मेरे 2 बच्चे तुम लोगों को भारी पड़ते हैं। मेरा क्या, जो अपने बच्चों के साथ तुम्हारे बच्चे को भी बराबरी से पालती हूँ, कभी उनकी फरमाइशों में कमी नहीं होने देती, हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ। तुम माँओं से ज़्यादा वह अपनी ताई पर विश्वास रखते हैं। भाभी माँ ऐसा मत बोलिए, हम भी घर के लिए कितना कुछ करते हैं, कभी राशन पानी की कमी नहीं होने देते, अपने बच्चों के साथ आपके बच्चों पर भी खर्च करते हैं। उसके बदले में अगर आप थोड़ा खाना पीना
और हमारी गैर हाजिरी में उनका ध्यान रख लेती हैं तो कोई एहसान थोड़ी करती हैं। घमंड से भर रुचि बोली। हाँ रुचि ठीक कहती है, आखिर हमने ऐसा क्या कह दिया? जल्दीबाजी करने से अच्छा है स्थिति को समझने के लिए समय लीजिए। ज़रूरत हो तो आप चले जाइएगा और फिर इंसान अस्पताल में है, क्या पता कल ही वापस आ जाए और आपका आना जाना आपकी तकलीफ ही बढ़ेगी। हम आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं। बस करो तुम लोग, आज तुमने बता दिया कि कितनी कदर है तुम में मेरी। तुमने आज मेरी 16 साल की तपस्या को अपनी नौकरी और पैसों के घमंड से तौल दिया। मैं तो समझती थी ये तो मेरा प्यार और समर्पण है, हम एक संयुक्त परिवार हैं, मगर इस तरह के पहलू भी निकल कर आएंगे पता नहीं था। एक बार मुझे ज़रूरत पड़ी तो तुम सब ने अपने हाथ खड़े कर लिए। तुम लोग चाहते हो कि मैं घर से ना जाऊं, वो भी अपने पिताजी को देखने। रुचि सुरभि, तुम लोग ना जाने कितनी बार अपने मायके के बार त्योहार शादियां करने चली जाती, तो कभी अपने पतियों के साथ हिल स्टेशन जाती हो, वो भी बच्चों को छोड़कर। मैंने तो कभी इस बात पर तेरा मेरा नहीं किया। नौकरी करने जाती हो, पीछे से तुम्हारे पति बच्चों का सारा काम मैं देखती हूँ, घर की व्यवस्थाएं मुझसे टिकी हैं, और तो और तुम लोग आने के बाद गरम चाय हाथ में देती हूँ, इसलिए नहीं कि किसी दिन मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें ऐसे हाथ खड़े कर दोगी, ऊपर से रुपया पैसा का एहसान जताती हो। कहने से पहले एक बार सोचा होता, अगर मैंने तुम्हें इतना सपोर्ट नहीं किया होता तो क्या तुम बच्चों के साथ इतना मैनेज कर पाती, यूँ स्वच्छंद होकर अपनी ज़िंदगी जी पाती? अब एक काम करो, तुम दोनों अपनी गृहस्थी अलग कर लो और अपने रुपए पैसे के दम पर एक नई चारपाई लगाकर अपनी नौकरी, बच्चे और अपना घर संभालो, क्योंकि मेरे काम की तो तुम्हें कोई कदर है ही नहीं और मैंने तुम पर कोई एहसान तो कभी किया ही नहीं। जब मैं सबके लिए इतना करती हूँ तो मैं अपना मायका और अपने बच्चे और पति सबको मैनेज कर लूँगी। बस तुम लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं, बहुत कर लिया जिसका ये सिला मिला मुझे, गुस्से से बोली। रुपए पैसों के घमंड में दोनों देवर ऊपर के माले पर शिफ्ट हो गए। घर में काम करने के लिए काम वाली, रसोइये, बच्चों की देखभाल के लिए आया, सब लगा ली गई। फिर भी रुचि और सुरभि दोनों को अब अपनी नौकरी और बच्चों को लेकर वैसी निश्चिंतता नहीं रही जैसी भाभी माँ की छत्र छाया में थी। दोनों देवर गौरव और विशेष की भी हर फरमाइश पूरी करने वाला कोई नहीं था। उन्हें भी अपनी गलती पर पछतावा था और चारों को जल्दी एहसास हो गया कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। छोटी सी बात पर उन्हें अपना कितना बड़ा नुकसान कर डाला था। ताली दोनों हाथों से बजती है, आखिर इंसान कब तक एक तरफा रिश्ते निभाते रहे, पूरी जिंदगी उनके लिए अपने अरमान मारता रहे। और फिर यहाँ तो सुहाना को अपने बूढ़े बीमार पिता के पास जाना था। क्या गलत है इसमें? अगर दोनों देवरानी और देवर थोड़ा सहयोग कर देते, आखिर वो भी तो बच्चों के चाचा चाची ही थे ना, फिर उन्हें वो दो बच्चे बोझ क्यों लग रहे थे?